नमस्कार। हाँ तो भैया जी, दिल्ली में जो है चुनाव का माहौल है। चुनाव के माहौल की छोटी छोटी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमने रुख किया है दिल्ली की विधानसभा सीलमपुर का, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है और कारोबार की लाइन से अगर बात करें तो जाफराबाद के अंदर काफ़ी कारोबार की लाइन से जो जैकेट है, जीन्स है, ये तमाम चीज़ें बनती हैं। अब ऐसे में कपड़ा व्यापारियों की राय जानना भी बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो दिल्ली के अंदर किसकी सरकार चाहते हैं, किनको अपना कैंडिडेट चुनने जा रहे हैं। इस वक्त मैं सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में जो लगता है जाफराबाद की मार्केट में हूँ, जहाँ पर जैकेट्स वगैरह मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैकेट वगैरह मिलती हैं, यहाँ पर भी जैकेट वगैरह मिलती हैं। इन्हीं तमाम व्यापारियों से बात करके समझेंगे बात करके कि आखिर जो चुनाव का रुझान है किधर जा रहा है। भाईजान से बात करेंगे। क्या नाम भाई आपका? क्या नाम है भाईजान? पता नहीं, यही बता। नाम तो बता दीजिए। मेहमान है तो। क्या नाम भाई? गुलफाम अहमद नाम है। गुलफाम भाई, दिल्ली के अंदर चुनावी माहौल है, आपको मालूम है, सियासत पूरे तरीके से चली जा रही है। आपकी जो विधानसभा क्षेत्र से कई चेहरे सामने हैं और उनमें से अगर माना जाए तो आपस में जो इस वक्त देखा जा रहा है तो दो ही चेहरों का नाम आ रहा है। चौधरी मतीन है और चौधरी जुबैर हैं और आपके अब्दुल रहमान हैं। तो आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार होनी चाहिए और आपने किनको अपने एमएलए की सूरत में देखना चाहते हैं? केजरीवाल की होना चाहिए। केजरीवाल की सरकार होनी चाहिए, ऐसा क्यों? काम भी सही कर रहे हैं ना। काम अच्छे कर रहे हैं। बाकी कुछ ऐसी खास योजनाएं जो आपको अच्छी लगी हो केजरीवाल सरकार की, वो थोड़ा बता दें। जैसे बत्ती के बिल हैं और ये बसों का आना जाना है और मुफ्त इलाज है, कितनी सारी सुविधा दे रखी है उन्होंने। तो अच्छे काम करेंगे तो वोट इंसान सही देगा, अच्छे इंसान को। आपकी विधानसभा सीट से जो दो चेहरे हैं, तो मान लिया जाए कि किसको देखना चाहते हैं एमएलए के रूप में? केजरीवाल को देखना चाहते हैं हम तो। वो तो सरकार में आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपका जो विधायक कौन बने? यानी केजरीवाल की पार्टी से जो खड़े हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से जो खड़े हो रहे हैं, यानी चौधरी जुबैर को कहा जा सकता है। चौधरी जुबैर जिससे तो है आम आदमी पार्टी की। चौधरी चौधरी जुबैर की। चलिए, आप किसकी सरकार होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए? कांग्रेस की होना चाहिए। उसकी खास वजह क्यों होनी चाहिए? सब लोग खुशहाल रहते हैं। कांग्रेस की सरकार में खुशहाल रहते हैं। केजरीवाल ने 10 साल राज किया आपके दिल्ली पर और बहुत सारे दावे भी किए हैं कि हमने फ्री सेवाएं दी हैं लोगों के लिए। तो लगता है बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो होना ही चाहिए, 10 साल बहुत हो गए, बदलाव होना। अच्छा, तो आपकी विधानसभा की अगर बात करें, यहाँ से कई चेहरे सामने हैं, कई पार्टियों से सामने हैं, बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है। आपको क्या लगता है कि यहाँ से आपके मौजूदा जो विधायक है कौन होने चाहिए, किनको चुनने जा रहे हैं? ये तो रुझान है, अभी तो एंड टाइम पे पता चलेगा। एंड टाइम पर पता चलेगा। अभी सभी का चल रहा है दौर। खैर, बहरहाल बदलाव चाहते हैं, आपका कहने का मतलब है। भाई, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे आते हैं। हाँ बताइए। और कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो मंदा ही है भाई, अब क्या करें। क्या लगता है सरकार बदलनी चाहिए, यही होनी चाहिए? अच्छा, इसकी वजह यह है कि काम कराया उसने। काम किया है। जिसकी सरकार है उसने काम कराया। कांग्रेस का तो वजूद खत्म ही हो गया। ठीक है, अब ये यहाँ से जुबैर भाई लड़ रहे हैं तो जुबैर भाई को ही जीतना चाहिए और जीतेंगे 100%। सपोर्ट पूरी कर रहे हैं। हाँ, पूरी जुबैर भाई को सपोर्ट है। क्या मुद्दे हैं इस बार जो वोट करने जाएंगे, किन मुद्दों को नजर में रखकर? तो वो ये जो चल रहे हैं उनके, वो काम करा रहे हैं, साफ सुथराई रख रहे हैं, हर चीज में है। ये है कि फिर आदमी बढ़िया है वो। अच्छा, ये है, आम आदमी ही आना चाहिए। जी। ये तमाम लोग हैं जो कि व्यापार कर रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार हो और क्यों हो? भाई आप पार्टी आम आदमी की सरकार हो, वो सारे लोगों के लिए अच्छा तरह कर रहा है, गरीबों का, लेडीजों का, और वैसे भी अच्छा बंदा है केजरीवाल। केजरीवाल की सरकार होना चाहिए। अब आपके सामने बहुत बड़े चेहरे हैं सामने, यहाँ पर बीजेपी से, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, किसको देखेंगे विधायक? कोई भी चेहरा उसके आगे टिकेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि हाँ, जो भी चेहरे हैं ना उसके आगे नहीं टिके। झाड़ू से बिल्कुल, लोग जो है ना इस टाइम कैंडिडेट को नहीं, सबसे ज्यादा जो है ना, मतलब उनको केजरीवाल को जानते हैं सर। केजरीवाल को जानते हैं। अब जो वादे किए हैं 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, क्या लगता है खरे होंगे पूरे वादे? अब तक जो भी वादा किया है केजरीवाल ने, आप मुझे बता दो कौन सा वादा जो पूरा नहीं किया। आपकी दिल्ली की बात करूं या बाहर की भी बात कर लूं? हम तो दिल्ली को जानते हैं। अच्छा, हाँ, हम तो जब पंजाब में सरकार बनने जा रही थी 1000 रुपए देने का वादा किया था, नहीं दिया क्या? भाई वहाँ का हमें नहीं पता ना, हमें लेना देना। हमें तो अपने दिल्ली की हमें पता है कि दिल्ली में उसने अभी तक ऐसा कोई भी
वादा नहीं जो किया है उसने, ऐसा नहीं कि पूरा ना किया हो। बताओ कौन सा? जो महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री करी है वो ठीक बढ़िया की है। बिल्कुल अच्छा किया है। अच्छा, और उसको लेकर महिलाओं की जो सर्विस फ्री कर दी है, आना जाना फ्री कर दिया, उसमें देखा गया जो बेचारे ऑटो वाले हैं वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि हमारा तो एक तरीके से कारोबार ठप हो गया, दूसरा जो उबर वगैरह चली है इन्होंने आधे से ज्यादा काम खत्म कर दिया। नहीं नहीं, देखो मैं फिर आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल आपका सवाल ठीक है। जितनी भी जो महिलाएं ऑटो में चलने वाली हैं वो ऑटो में ही चलती है आज भी। जिनको उबर में जाना है वो उबर में ही चलती हैं। ये सिर्फ गलतफहमी है, बहम है, ये बेकार की बात है। क्योंकि जिसको जिसमें चलना है, आज भी मान लो बहुत सारी, आज मेरे घर में मेरी वाइफ कभी बस में नहीं जाती, हम उबर में जाते हैं, अपनी गाड़ी से जाते हैं। अगर गाड़ी का हमारी अपना पर्सनल नहीं है तो उबर करते हैं। इसका मतलब थोड़ी नहीं कि अगर बस का फ्री करिए। ये तो गरीबों के लिए हुआ है, जो बेचारा जिनके पास गाड़ी नहीं है, उबर का खर्च नहीं कर, हर औरत कैसे कर लेगी? भी यही होना चाहिए को गरीबों का सोचे। ऑलरेडी जो अमीर है उनके लिए क्यों सोचना चाहिए बताइए? अगर मेरा सवाल गलत है। अब एक सवाल ये है कि आप बात की मार्केट जानी जाती है देश भर के अंदर, बाहर भी जानी जाती है, देश से बाहर भी जानी जाती है। आपके मेन मुद्दे क्या है, किन मुद्दों को जहन में रखते हुए वोट कर रहे हैं? हाँ देखो, मुद्दा क्या है, यहाँ पे जो हमारी होलसेल मार्केट है, यहाँ टॉयलेट होना चाहिए। ठीक है, वो हम करेंगे भाई, जो कैंडिडेट जीत के आएगा उससे बाद में बात करेंगे। दूसरा मुद्दा यह है कि यहाँ पे पार्किंग होना चाहिए। पार्किंग की सुविधा बिल्कुल नहीं है इस मार्केट में, और यहाँ होना चाहिए। मेन दो मुद्दे तो हमारे सबसे मेन। तीसरा, जो बाहर का व्यापारी आता है, पेमेंट लेके आता है, लोग छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं, बैग लेके छीन जाते हैं, उस पर मतलब कंट्रोल, हाँ उस पर लगाम बिल्कुल कसना चाहिए। और हमारे आपके माध्यम से मेरा मैसेज सरकार तक जाए, या कोई और भी सरकार आए, हमें उससे मतलब नहीं। बाकी हमारी जो पहली प्राथमिकता तो केजरीवाल के लिए। अगर कोई दूसरे भी आते हैं भाई, उनका अपना, अगर वो अच्छा कराए, जरूरी नहीं मेरे अकेले सरकार बनेगी। जो लोग मान लो बीजेपी को लाते हैं, कांग्रेस को लाते हैं, आती है कोई भी सरकार, तो भाई हम तो यही कहेंगे हमारी जो मार्केट है उसके लिए ये मैसेज आपके माध्यम से पहुंचना चाहिए, ये सुविधाएं होना चाहिए। जी, तो बिल्कुल मन बना लिया है कि आनी चाहिए, और जो आपके कैंडिडेट है उनसे भी उम्मीद है कि पूरे वो बातों पर खरे उतरेंगे। चौधरी मतीन साहब के बेटे हैं, आदमी बहुत बढ़िया है, और वो हमारे इलाके के लिए अच्छा सोचते हैं, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि वो आपके माध्यम से मेरा जो मैसेज उन तक भी जाए, और केजरीवाल साहब को भी जाए, या जो भी हम पदाधिकारी बड़े हैं उन तक हमारा मैसेज जाए कि ये जो हमने सुविधाएं बोली हैं अपनी बाजार के लिए, होलसेल बाजार जाफराबाद के लिए, तो ये चीजें होना चाहिए। वो भाई दिल्ली में केजरीवाल की होगी। केजरीवाल की, और व्यापार करने के लिए लोग आते हैं, उनकी सुरक्षा, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं उनकी एक उम्मीद भी है कि केजरीवाल सरकार अगर आएगी तो हम ये तमाम चीज़ें उनके सामने रखेंगे और हमारे इन तमाम चीज़ों का निस्तारण भी हो जाएगा। सहयोगी उमर के साथ याह्या खान सोज, दिल्ली।